जाऊंगा तो मैं जाकर खुद ही उनसे बात कर लूंगा, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है, अगर लोग पूछे तो ठीक है। हम्म। उस बार अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है। भाई ये इतना ही था यार। वरुण भाई, मुझे जो है राब्ता कमेंट्स के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि ये हुआ मुझे, क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे कहीं से भी कोई खबर। अली भाई के पास मेरी ईमेल है, वो मुझसे उस पर राब्ता करते मुझे बताते, मगर उनकी तरफ से भी शायद राब्ता नहीं हो सका। शायद उन्होंने कोशिश की हो, शायद नहीं हुआ, क्या मामला है। बहरहाल वरुण भाई, सेफ्टी पहले है। हमें पता है ये किस हद सेफ्टी तक जा बेशक यार। सकता है। वाकई होता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमान जो हैं वो बेचारे इतने बिखर चुके हुए हैं, इतने बढ़ चुके हुए हैं। मैं किस वही तरह बात इनको है ना, किसी शायर ने, नहीं नहीं, किसी शायर ने कहा था ना कि सैकड़ों खुदा वाले एक साथ मिले हुए और एक खुदा वाले सारे टुकड़ों में बटे हुए, वही बात है। वही बात है। इसी का रोना रो वही रहे थे बात थोड़ी देर भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। है, इसी का रोना ही है। आमिर भाई मेरे से लिख के ले लो ये बात, जब तक ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब तक ज्यादा करके फिरका प्रस्ती यहाँ पर ही, ये मेरे को दिखता है ज्यादा करके, सच्ची बता रहा हूँ। हम्म। मैं नहीं कहता किसी फिरके को गलत, लेकिन यार एक समय तो ये सोच लो कि वो भी अगला मुसलमान है, कुरान सुन्नत के ऊपर अमल ही नहीं करना है। हम जाहिल है भाई, हमको उतना नहीं पता, मानते हम। मैं कोई आलिम नहीं हूं ना मौलवी हूं, मेरे को नहीं पता, मैं तो खुद नया नया बंदा। मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक खुदा के कारण, कि इसका हम्म। मार्ग ना बिखरा हुआ नहीं है। सेंटेंस सिर्फ एक है, सिर्फ एक जगह पहुंचना है। अभी हम्म। कोई बंदा मेरे को अभी थोड़ी देर पहले कमेंट में, अभी यही मैं आपसे जाहिर कर लेता हूँ कि वरुण भाई आप मुसलमान नहीं हो, आपका नाम हिंदू है। अब मेरा एक हम्म। सवाल का दे भाई, इसमें मेरी गलती है। अभी एक बार हम्म। बताओ, कुरान में आप भी बता दो, आपने पढ़ा भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा बेशक। आपने कुरान में कई ऐसी आयत लिखी हुई है कि जिसका नाम हिंदू हो या कोई और हो, हिंदू नहीं कोई और नाम हो, भले मुसलमान नाम नहीं हुआ तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। हम्म। ऐसा लिखा है भाई आपके हिसाब से वैसे? हाँ यार, इनको फारिग कराओ, ये पागल है, इनका दिमाग नहीं ठीक है, ये अभी तक सो रहे हैं। इनको जब तक कोई जाके पकड़ेगा नहीं ना, तब तक इनको होश नहीं आएगी। और ये समझ रहे हैं, इनको मैं अभी तक बताऊं पता ही नहीं है। समझ रहे हैं हमारे कितनी बड़ी तादाद पता है क्या समझ रही है मुसलमानों की ओवरऑल। वो समझ रहे हैं हम, हुई मीठा मीठा, वो ठंडे ठंडे आंखें बंद। ओ भाई, कबूतर जब आंखें बंद करता है बिल्ली गायब नहीं होती। ये बस आज बस किसी यही के गल रात है को, ना। हाँ किसी को पड़ रही है। अभी ये वीडियो वायरल हो रही है, कह रहा है जी आधे घंटे के लिए पुलिस हटा दो, हम निपट लेंगे। ये भी वायरल हो रही है खबर। वो वो काम सारे है रोड ही है पे। भाई। वो हाँ। है ही है। आ देख लो और ना, अब आप लोग इनको जितने भी। सोचते रहो सब ठंड है, हम तो बड़े लिबरल, हम बड़े सेकुलर, हम तो सबको इजाजत, हम तो नहीं किसी हमने तो नहीं बुरा कहा। ओ भाई, वो आगे रगड़ते हैं। इराक के वो ऊपर सिया जब सुन्नी थोड़ी देखेंगे हमला यार। किया है, उन्होंने नहीं देखा कि शिया कौन है मुसलमान कौन है, उन्होंने मारे हैं मुसलमान बम करो, सब के ऊपर। बस। हम्म। मैं बस आपसे एक बात कहूंगा कि आमिर भाई, मैं दिल से ये गुजारिश करूंगा, अगर मेरी बात अगर बुरी लगती है तो मैं सब भाइयों से माफी मांगता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं बकचोदियां करने वाला काम करता। मैं चाहता हूँ कि सनातनी तो है ही चूतिया, इनको छोड़ो, इसे बाकी ये तो है ही, ये कभी नहीं सुधरने वाले। पर थोड़ा ना कुछ ऐसी वीडियो बनाई चाहिए जो मरे हुए मुसलमान है ना थोड़ा जाग उठे। मैंने मुर्दों को देखा हुआ था सोते हुए कब्रों में, पर जीते जागते बंदे सो रहे हैं ये पहली बार देखने को नसीब हो रहा है। तो ही मनोगे भाई, तो ही तुम्हारे को पता ही होगा, 25 25 करोड़ या 30 करोड़ तकरीबन, इतना मेरे को ज्यादा नहीं पता, इतनी इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, मुसलमानों की। पर यहाँ पर 8%, तकरीबन 8 या 11%, उससे भी कम, सिखों ने नथ पा के रख दी। हम्म। 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 तो खुद सही पता कह रहे होना। यार बिल्कुल कोई सही कह रहे मजाल है पे, हैं। तिद्दी इंटरनेशनल दे के रखती है इंटरनेशनल नवी, इंटरनेशनल। इन्हें तिद्दी दे के रख दी। हम्म। बिल्कुल कि बिल्कुल ये ऐसे ही है। कहते हैं हमारी तादाद ही नहीं है, तादाद को क्या करना है, टटू करना है तादाद को। मैं यही कह रहा था कि बिलियन शिलियन को क्या करना है आपने, जब सारे मुर्दे हैं। करना क्या है इसको। बस रह ये की गया यकीन हूँ। है, यकीन है अल्लाह एक है, यकीन है कि मरना है, यकीन है कि उसके सामने जाना है। करना कुछ भी नहीं। करना सवाल भी कुछ नहीं नहीं उठाना। है। हाँ वो बोलो अब ना, यही उन, जो बोले उसको रोकना शुरू बस कर दो, जो बोले ना ओदी संगी कुट दो कि तू बोलता क्यों है, चुप कर जा। यही काम तो मेरा हुआ है यहाँ पर। यही काम तो मेरे हम्म। को मेरे को कितने मुसलमानों भाइयों ने बोला कि भाई, मेरे को कसम खा के कह रहा हूँ मैं, रात का टाइम हुआ है, मेरे को कितने भाइयों ने दिल तोड़ने वाली बातें बोली कि भाई तू कौन सी फिरके का पहले बताएगा तभी ना तेरी हेल्प करेंगे यार। मैं मतलब कि फिरका परस्ती मतलब सुन्नी वाला, शिया देवबंदी बरेली वाले, ये कोई अलग ही कलमा पढ़ाते हैं मेरे को तो लगता है फिर। सब एक कलमा अजीब पढ़ाते हैं, तरह सब एक पढ़ाते हैं, बस एक इनके ही दिमाग पढ़ाते हैं ना, खराब। मैं तो मेरे को पता है एक ही पढ़ाते हैं, पर ये ड्रामे क्यों कर रहे, क्यों लोगों को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं यार। हम्म। अभी मैं बताऊं, कल ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप थोड़ी दिन रुको, अभी बीजेपी फिर आने वाली है, आएगी, मेरे से लिख के ले लो, मैं आपको ये लाइव स्ट्रीम पर बोल रहा हूँ। इलेक्शन होने दो, आनी बीजेपी नहीं है।
वरना मेरा ना कभी भी आप देख लेना कि ना वरुण भाई ने बोला था कि बीजेपी आएगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बीजेपी इंडिया में फिर आएगी। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इस बार नहीं आएगी, ये हार जाएगी। मुझसे लिख के ले लो, बीजेपी आएगी। और बीजेपी आने के बाद क्या होगा सबसे पहले आपको पता भी है यहाँ पर साजिश क्या हुई है? पंजाब के अंदर शेयर मोड में लगा दिया हुआ है। यहाँ पर सीधा बोल दिया है कि जितने भी है ना, जितने भी हम्म। अगर यहाँ पर रैलियां निकल रही है यार, ये दुनिया देखते नहीं है, इंस्टाग्राम से बाहर निकलेंगे, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को चैट करते रहते हैं बस, दुनियादारी हम्म। देखेंगे, कुछ पता लगेगा इनको। हम्म। जिस दिन मुसलमानों की नजरें गंदी होगी ना, उस दिन से इनका मजाक नहीं करना खत्म हो गया, सब लस्सी हो गए यार। हाँ। देख रखती है भैंस दीन दी, एक रिलीजन ही इस्लाम, ਉਹਨੂੰ भी ना दे पता नहीं की करके रखता। क्या कहें, किससे गिला करें, किससे शिकवा करें, किसके सामने रखें दर्द। मुसलमानों को अपन कहें तो हमारे गले को पड़ जाते हैं, अजीब फलाना हो गया। मैं ये आधा घंटा पे, ये जो स्ट्रीम के स्टार्ट में आधा घंटा पौना घंटा रोया हूं ना, इसी चीज को रोया हूं। मगर नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे किसी को समझ दे दे, क्या करें। इकट्ठ ही नहीं है, तोड़ने की वजह है, इकट्ठ की वजह कोई नहीं। कुफर सारा इकट्ठा हो गया है। आप लोग एक मिनट के लिए सोच नहीं रहे। अच्छा फिर पता है क्या कह रहे हैं जी, वो कोई नहीं, पतलाओ कोई नहीं आना यार, क्या हो गया फलाना। बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। बदलाव। जब ईमान और तवक्कुल नहीं है उस जात के ऊपर, तो फिर ਜਿਹੜੇ ऐसे ही ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ 8% ਤੇ 7% ਨੇ ਕੀ ਕੁਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ हम्म। ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੱਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ हम्म। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। हम्म। ਦੱਸ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, हम्म। ਛਣਕਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ बस। हम्म। अल्लाह ताला हमारे वैसे उलमा को भी समझ दे, जो वाकई सच हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। क्योंकि देखो ये आम आवाम जो है, आम आवाम को लीडर्स चाहिए होते हैं, आम आवाम को डायरेक्ट करने वाले लोग चाहिए होते हैं। आम जनता जो है वो मांगती है हमें बताओ, उनमें जज्बा है, उनमें जोश है। हमारे उलमा किस जगह पे हैं? वो भी तो उठे ना, वो भी तो अपनी आवाज उठाएं। हमको लड़ने मरने मारने की बात नहीं कर रहे, कट की बात कर रहे हैं। ना यार, हम कौन सा चाहते हैं कि लड़ने मरने के यहाँ पे हैं? हम तो चाहते हैं जियो और जीने दो, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जियो, अपने हक के लिए जियो उठे, जीने। ये उठ नहीं रहे। अच्छा जी, वो जी चुप कर जाओ तो शायद मसला हल हो जाएगा, चुप कर जाओ तो मसला हल हो जाएगा। हाँ, चुप कर मतलब जाओ मसला हल हो जाएगा, चुप कर जाओ तो वो सारों को हल कर देंगे। या मुसलमानों मगर का ये ईमान देख लो तुम, नहीं नहीं आप जितने भी देख रहे हैं ना, मेरी बात ये ध्यान से सुन लो। मैं जितने भी देख रहे हैं अभी कि सनातनी भले फुद्दू है, मैं नहीं कह रहा है फुद्दू, पर आप इस बात को एग्री करोगे आमिर भाई? आप इतना सब कुछ बताए, ये बात इनको सबको पहले भी पता थी। इन सनातनियों को सबको पता है, ये सब चूतिया बनाते रहते हैं, हमको पता नहीं है। वेदों के बारे में सबको पता है, पुराणों के बारे में सबको पता है, सारे इतने जाहिल नहीं है ये, ठीक है, जितना हम्म। जाहिल बनते हैं स्ट्रीम पर आकर। सब कुछ पता है, लेकिन इनका सीधा क्या है मकसद? मकसद पता है क्या है? कि हमको तब्दील नहीं होना है, हम रहेंगे इसमें। जिनका दिमाग ब्रेन वॉश है, वो कहते हैं हम हम्म। अपने रिलीजन में रहना ही, हमारे दादा परदादा मरदादा सारे इसी में थे, इसी में थे। पर मुसलमान, मुसलमान का एक खुदा है, एक स्टैंड है, पूरी एक एक जगह पे है सारे खड़े होने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बना के रखा हुआ है? नहीं यार, ये आयत समझ नहीं आ रही यार, वो यार कुरान में कोई गलतियां तो नहीं, नहीं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही, इस हदीस का कुछ समझ नहीं आ रहा। दस इतने में ईमान इनका कमजोर हो जाता है। और फिर भाई इसका समझ नहीं आ रहा, उसका समझ नहीं आ रहा यार। दस भैन जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आता बे, तुम किसी आलिम ने पूछो, वो बंदे ਨੂੰ पूछो जिधर दिमाग हैगा। अब तुम वही बता दो, वही बंदे से ये पूछेंगे, जिस बंदे को कुछ खुद नहीं आता होगा, तो वो आगे क्या बताएगा? हम्म। हम्म। आगे आम क्या गुमराह नहीं होगी? सनातनियों से एक चीज सीखनी चाहिए इन लोगों को, सच बता रहा हूं मैं, पता है क्यों? क्योंकि वो लोग है फुद्दू, है चूतिया, है ही जो वो बगल बखरी है। लेकिन वो बंदों ने अपने जो मर्जी कर लो, अपनी संतान, उनको पता है कि ये बंदे हमारे दुश्मन है। इनको पता भी है सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुसलमानों के दुश्मन है। क्यों? कभी सोचा मुसलमानों ने? मुसलमानों के इसलिए दुश्मन है क्योंकि भाई मुसलमान ये खुदा को मानता है। सबको पता है कि मुसलमान जब तक है, जब तक इस्लाम है, तब तक इस दुनिया में रोशनी तब्दील है, रोशनी रहेगी। और ये हम्म। रोशनी नहीं है, रोशनी रहनी है। इन लोगों का काम है सबका कि यहूद जितने भी है, यहूदी हो नसारा हो, इनको छोड़ो। यहाँ पर मुसलमानों ने मुसलमानों के ऊपर तलवारें उठाई है। कोई नहीं मिटाएगा मुसलमानों को, कोई नहीं मिटा सकता भाई।
ना यहूदी मिटा सकते, ना नसारा मिटा सकते, ना ये टंडू शंडू है जो भी है सनातनी है, कोई नहीं मिटा सकता। पर मैं जहां तक कहूँ, मुसलमानों ने अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखी है। एक ऐसे ही है। किताब बना दी है अपने हाथों से, बर्बादी अपनी लिखी हुई है। हम्म। ऐसे ही है। मैं जब भी थोड़ा सोचता हूँ ना, जब मैं कल भी आया था लाइव स्ट्रीम देख रहा था आपकी, सारे फनी चैटे करने वाले, कोई ये चीज नहीं देख रहे कि यार कोई बंदा क्या समझा रहा है, उस बंदे की बात ले, तो उस बंदे को दिल में उतार ले। और तुम नहीं उतार सकते किसी बंदे की बातें, चलो छोड़ो, अपने रब रसूल की तो बात उतार लो यार। मैं बंदा जाहिल हूं भाई, सीधी बात है, जट भाई दा काम, सीधी ये गल है। पर मैं एक बात कहूंगा, ना तो मैं कोई आलिम हूं ना मैं मौलाना। मैं कल का मुसलमान बना हुआ, मुझे उतना पता तो नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि अगर एक नहीं होगे ना, तो तुम जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी जो मर्जी करी जाओ, बस स्टेटस लगाते जाओ, या एटीट्यूड वाले वीडियो डालते रहो, मैंने बड़ी देखी हुई है ऐसे हम्म। बकचोदियां वाली। हम्म। कुछ नहीं कर सकते, हम्म। कुछ भी नहीं कर सकते। पर आपका, आप जो काम कर रहे हो अमीर भाई, आप समझा रहे हो, बेशक यार, दिल से आपको सलूट है। लेकिन ये लोग है ना, पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा दिल से कि यार, अपने बंदों को समझाना है यार। आप, मैं फील कहता हूँ, आप चलो, मैं नहीं कह रहा कि आप खुल के लोगों को सब कुछ समझाओ, पर आप वहां तक समझाए जहां तक इन जाहिलों को थोड़ा समझ लगे। कुछ मुसलमानों को मेरी बात बुरी लगती होगी, लगनी चाहिए, मेरे को कोई भाई, मैं किसी मुसलमान को पैसा लेता नहीं हूं ना, मुसलमानों से पैसा देकर इस्लाम कबूल किया हूँ। मैंने कबूल किया अपने ईमान के, मेरे रब ने मेरे को हिदायत दी, सीधी बात। हम्म। अब मुझे बाकी जो मर्जी गई है, मेरे को कोई टेंशन नहीं। हम्म। ठीक कह रहे हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत हिफाजत में रखे। वरुण भाई, आपकी बात सुन के बड़ा दिल दुख रहा है और अफसोस होता है मुसलमानों की हालत जार देखकर। और मुसलमानों की जो अभी भी इख्तलाफात की वजह से बेरारवी है, उसको देख के दुख होता है बहुत। मैं यार और अगर आपको, बात करें, समझाएं तो मसला, ना समझाएं तो मसला, बात बताएं तो गिले शिकवे, ना बताएं तो गिले शिकवे, तो बात तो करनी पड़ेगी। फिर इसका मतलब है, इससे पहले कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए, हमें फिर ये बात करनी है कि मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। इसके अलावा चारा कोई नहीं, बात करनी पड़ेगी। और वो बात ये है मैं कि अपनी इन चीजों से निकलकर, जो मैं सादा अल्फाज में कहता हूँ, कि खुदारा अपने इर्द गिर्द इस चीज पे काम करें, मुसलमानों को फिरका वारियत से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तरफ लेके आए। इसमें किसी को बुरा मुसलमानों, भला कहने की जरूरत नहीं है। फिरका बिल्कुल सही। वारियत का रद्द आप, जरूरी नहीं है कि फलाने की किताब खोल दी, फलाने की किताब खोल दी, एक दूसरे को एक दूसरे से बढ़वा कर कहा जी प्लेनेट अर्थ के ऊपर मैं अकेला ही आ गया हूँ मसला हल करने के लिए। ये तरीका नहीं है। हाँ जी। बिल्कुल सही। पर डाल दिए जाएं, 2812 281, ये कोई तरीका तरीका है? आप मिलाने की, उनको असल इशू की तरफ उठाओ। आपके इशू क्या है? इशू है इत्तेफाक। इख्तलाफात हम सारे हल कर लेंगे, 1200 1300 सालों से लगे हैं इन्हीं चक्रों में, कर लेंगे। आ जाओ असल चीज की तरफ, कि तुम्हारे इस वक्त मसाइल क्या हैं। मुसलमानों को हकीकत के लिए आंखें खोल के तैयार करवाया जाए। असल मसला ये है। तो इख्तलाफात के बगैर या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बगैर आप मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करें। मैंने बताया 3 ऐसे मसले हैं जिन मसलों के ऊपर आप मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हैं। एक खत्म नबूवत है, एक हुर्मत रसूल है, और एक इर्तदाद और इल्हाद का मसला है। इस पर मुसलमानों को आप इकट्ठा करें, इन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाएं कि क्या क्यों जरूरत पड़ी है इस वक्त। हाँ जी, ये है असल चीज। अमीर भाई एक और चीज वो नहीं, उलमा इकराम कहते हैं कि कुरान और हदीस सीधे नहीं पढ़नी चाहिए, अगर सीधा पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये क्या मसला, क्या है यार ये चक्कर का? उनको कहो सीधा नहीं पढ़ेंगे, तुम ही पढ़ा दो। तुम कुछ और पढ़ा रहे हो हमें। चलो हम नहीं, सीधा आपने नहीं शायद पढ़ते, सुना। तो आप पढ़ा दो। पढ़ाओ तो सही ना। तो मुसलमानों को बस ये कहा जाए कि अब आप खुद पढ़ना शुरू करें, इंतजार ना करें अब किसी का कि कोई आएगा तो आके बदलेगा। मुसलमान खुद उठें। ठीक है ना? कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी बहर से मिसले मौज उभर कर, मकाम अपनी भाई, खुदी का फाश तर कर। अपनी खुदी को खुद पहचान। कोई बाहर से नहीं आना जिसने आके मदद करनी। कुरान में अल्लाह ताला खुद ही को कहते हैं कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा इन्नल्लाह ला खुद बदले युगय्यिरु से। मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदलती। कुरान में अल्लाह ने कह दिया हुआ है। तो पहले अपने इस जमीर को बेदार करें, अपने आप को तैयार करें, हालात को भांपें, इजी ना लें। आप लोग इस कदर एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर चले गए हुए हैं,
ये वर्चुअल दुनिया के अंदर चले गए हैं कि आपसे इर्द गिर्द से आप कट चुके हुए हैं। हाँ, ये चीज बन चुकी हुई है। यार इसको तो मैं साइड पे करूँ, इसको मैंने कहा था तुमने ऊपर आना, ये नहीं आ रहा, ड्रामेबाजी नीचे कर रहा है। चल निकल, अरे भाई बैठा। यार, एक कोई बैठा। दुआ बताए यार, जैसे मरीज को थोड़ा मतलब शिफा वगैरह, वैसे बेशक अल्लाह शिफा देने वाली जात है, कोई दुआ वगैरह आपके जहन में हो तो यार। मैं आपको भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे, कुछ दुआएं मैं आपको भेज दूंगा। वैसे तो दुआ बेशक खाएं, पता है। दुआ भी जरूर है, साथ दुआ जो है वो बेशक भी मैं आपको। सुन्नत है दवा, मैं जानता हूँ वो तो सुन्नत होगी बेशक, बाकी मैं सोचा कि नहीं यार, पता है क्यों माता के यार, पता है मैं सच बताऊं, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ यार आमिर भाई। मेरे दिल का भी हम्म, मैं किसी को क्यों बताऊं, एक ही सहारा है भाई, आप समझ सकते हो यार, मेरा बाकी कोई भी नहीं है यार। मैं समझ तो वही सकता हूँ। नहीं सहारा नहीं, इस वक्त। आप मुझसे पर्सनली बात करें, इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई मसले का हल होना चाहिए, आपके साथ बात होगी इंशाल्लाह मेरी नहीं डिटेल में। भाई पैसा वगैरह नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह ना नहीं नहीं। यार, रब ने सब कुछ है। ओहो। मैं पता है क्या, ओहो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मैं चाहता हूँ बस दुआ करे बस, क्योंकि मैं जानता हूँ दुआओं से जो चीज हो सकती है ना, वो दुनिया की किसी दौलत, किसी किसी कलम से कोई चीज नहीं हो सकती जो दुआओं से काम हो सकता है। हम्म, बाकी आमिर भाई, मैं चाहूंगा क्योंकि आपके जो बंदे मतलब बेचारे वो भी वेट कर रहे हैं, बेशक आपने पूछा हमारे बारे में, चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। नहीं नहीं अल्लाह नहीं पाक नहीं। आपको सलामत मैं रखे, खुश आपका रखे। इंतजार कर रहा था। मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे ये था मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले। मैं नहीं चाह रहा था कि वो गलत फहमी फैले। ठीक है, लोग मुझे कह रहे थे बात करें, कमेंट्स में मुझे नजर आते थे, मगर मेरा आपसे राब्ता नहीं था। आपकी जो पुरानी आईडी है वो एकदम खत्म हो चुकी हुई थी। हाँ जी, ठीक है वो ना। मैं मेरा यार, मेरा फोन है ना जो, वो भी ले लिया गया यार। फोन हम्म। फान सब सब ले लिया था, तो पैसे बस वगैरह इसलिए सब वो ले आपकी लिया था। आईडी जो है वो चेंज हो गई थी, और वो उस पे, और मैंने फिर जब मुझे थोड़ा सा शक पड़ा तो मैंने फिर उसके बाद उस पे कोई मैसेज वगैरह नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था। मैंने कहा कि हरामी है, कुछ ना कुछ मामला करेंगे, जारी बात है, हमें एहतियात करनी है। तो मुझे ये था कि बिल्कुल बड़े तरीके के साथ जब मुझे आपकी तरफ से सिग्नल आए तो मुझे पता चले तो फिर मैं बात करूं। मैं बात करूंगा। देखें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मॉरल सपोर्ट होती है, साथ खड़ा होना बहुत बड़ी बेशक। बात है। मुश्किल वक्त के अंदर जो लोग, दो किस्म के लोग ही जिंदगी में इंसान को याद रहते हैं, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं या जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ के जाते हैं। बंदे को पता होता है वाह। कि ये कि इनकी क्या औकात थी। तो मुश्किल वक्त असल चीज है। पेट भरा हो तो डकार सारे मारते हैं, खाली पेट के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये असल इंसानियत है, कि आप अल्लाह का उस असली। वक्त में शुक्र अदा करो। तो मकसद कहने का ये माशा। है कि हर तरह की हमें चीजों को सामने रखना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस आपको अपने हिफ्ज़ मान के अंदर रखे। भाई ये मेरी दुआ है। और मैं कुछ दुआएं आपको भेजूंगा, जो दुआएं आपने पढ़नी हैं। बेशक। इस्लाम में जी। वो चीजें आपको बड़ी शील्ड करती हैं, बड़ा अल्लाह ताला गैब से अपने असबाब पैदा करता है, आपको मजबूती देते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में मैं भेज देना, क्योंकि अरबी और उर्दू थोड़ी आपको पता है, थोड़ा मतलब हाँ, आती मैं उतनी है। इंग्लिश में, रोमन रोमन इंग्लिश के अंदर लिख के भेजूंगा ताकि आप उसको प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है। और मैं ऑडियो में, बल्कि मैं ऑडियो में भेजूंगा, आप उसको सुन के रिपीट कर करके याद कर लेना। ठीक है ना। बेशक, वो भी जज़ाकल्लाह कर खैर सकते भाई। अल्लाह आपको हैं। ठीक है। सलामत रखे। अपनी हिफाजत में रहें। बहुत सच्ची खरी बातें आपने की हैं, और ये आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप नो मुस्लिम हैं, आप करते हैं, आप इस दुख और दर्द को समझते हैं, तो कई लोगों को समझ आएगी बात की हकीकी मानों में, क्योंकि हमें तो वो लेते हैं ना इजी कैजुअली, ये जी मुसलमान है इसलिए बात कर रहा है। तो इस नहीं दर्द अभी को समझ आपकी तरफ से आएगी, बयान। अभी इन इंशाल्लाह सबको समझ समझ आए। आएगी, इंडिया के सारे मुसलमानों को समझने आने वाली, कम से कम कितना, एक मिनट रुकना बस। 2022 चल रहा है ना, 2022 चल रहा है, 2024 तक सबको समझ में आ जाएगा। बजाते रहना फिर छन छने। हाँ। फिर ये कहेंगे कि भाई वो कोई, अभी तो कह रहे हैं ना पागल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम चुप पागल है अभी रहेंगे तो। तो मसला हल हो जाएगा। अभी कहेंगे पागल बोल रहे हैं, हम चुप रहेंगे तो शायद मसला हल हो जाएगा। तो बस ठीक है, तब फिर अल्लाह ताला अपने हिफाजत में रखे। हम तो बस अल्लाह ताला चलिए से, भाई, सब आप इतना मुसलमान दूर से हमसे खफा हैं, इतना। जो हमसे दूर हैं, या जो हमारी बात से एग्री नहीं भी करते, या जो नहीं भी सुनते, हम तो सबकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि दुख आखिर में होना ही होना है। किसी मुसलमान को छोटी सी आंच भी आती है तो एक मुसलमान जसदुल वाहिद है, एक जिस्म की तरह दुख तो बहरहाल हमें होगा। चाहे हमारी जो ये इस तरह ही है, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं, वो बच्चों को मना करते हैं, बेटा ना करो, ना चढ़ो दरख्त के ऊपर, गिर जाओगे। मगर बच्चा जब नाफरमानी करके गिरता है, दुख माँ को ही होता है। इसी तरह बहन भाइयों को दुख होता है, चाहे लाख इख्तलाफ हो, तो आए दुख तो तो हमें देख लो, होगा। हम्म। उलमा सो उमर मिर्जा मुगल जाहिल जोहिलमी चौकरी के फितनों से बचे अच्छा जाए, चले, लो छोड़ सुन लो वो छोड़ें पर। यार, फारिग करें, कौन है क्या है क्या नहीं है। छोड़ें, चलिए फारिग। ठीक है। फिर आपके ठीक है। ये जो बेचारे ये भी कोई मसला मुसला पूछते होंगे, चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको सलामत ओके। रखे। ओके वरुण भाई, इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करता हूँ इंशाल्लाह मैं आपसे। बहुत शुक्रिया वरुण भाई, जजाकल्लाह। वरुण भाई हमारे साथ थे, काफी लोग पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं, हिफाजत में हैं, क्या मसले मसाइल हैं, क्या चीजें हैं। यार ये जो कर रहे हैं ना बात, एक मिनट ठहरे जरा, ये टाइम आउट करना शुरू करें। हमारे मॉडरेटर जो है ना बेचारे, वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गए हैं।
वो कहते हैं यार करते हैं तो फंसते हैं, ना करते हैं तो फंसते हैं। तो मुझे इस सियाणी आती, मुझे खुद ही करने पड़े हैं कुछ लोगों को। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए हम ठंडा कर देते हैं, क्योंकि नीचे फिलासफरी चल रही है। फिलासफरी हम ऊपर कर रहे हैं ना, एक काफी है, एक फिलासफर ऊपर काफी है मेरे जैसा। आप अपनी फिलासफरी अभी रहने दें। ठीक है जी। कुछ और मुझे 3 4 मैसेज नजर आए हैं, उनको मैं थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूँ, कप चाय पानी पी लें, कल के चले जाएं। ना करें जरा, ना करें, अपनों को भी थोड़ा सा, अपनों को भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। और कौन कौन है कि जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, वो कल के जाते आज जाएं, कल के जाते आज जाएं। ठीक है, फिर कब आ रही इतनी, हमें अपने में, हाँ हमें मस्त माहौल में जीने दो बस। थोड़ी मेहरबानी। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम कब होगा। नेक्स्ट टाइम ओनली मुस्लिम सीजन कब होगा। भाई मैंने कर लिया है आज तजर्बा। ठीक है मेरा भाई। तो करते हैं इंशाल्लाह, फिर करते हैं। मोइन अंसारी साहब हमारे साथ है। जी मोइन अंसारी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आमिर, मोइन अंसारी। आमिर पुराने भाई, दिन। बस अल्लाह करे ना। आमिर भाई, बस वरुण भाई की बात सुन के बड़ा अफसोस हुआ। वो मेरी सॉलिडरिटी पूरी उनके साथ है। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे भाई। बड़ा हाँ, ऐसे ही। बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए भाई। हमारे नौ मुस्लिम भाई है, और वो कोई भी हो, एक मुसलमान कहीं भी है तो वो हमारे लिए एक जिस्म की तरह है, बिल्कुल। और रही बात हम्म। अगर हिंदी मुसलमानों की, आप क्या सुनो यार आमिर भाई, हम क्या बताएं कि हिंदी मुसलमान की औकात क्या है। वो सिख की एक बात करके ना, वो इख्तिलाफ भी थोड़ा सा है। बस आज पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ खड़ी है, मुसलमान के खिलाफ। ये बात आज सबको माननी पड़ेगी, एक फैक्ट है। हम्म। आज सिख के साथ पूरी दुनिया की सोलिडेरिटी है। आज यहाँ कुछ करके देखो सिख के खिलाफ, देखो कनाडा कैसे खड़ा होता है, अमेरिका कैसे खड़ा होता है। और तुम्हारे खिलाफ पता नहीं कितना ऑपरेशन होते हैं। यहाँ तक कि हाँ, तो हम तो माइनॉरिटी में हैं, मुस्लिम मेजोरिटी ममालिक में कैसे होते हैं, और वहां कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ। उनके उधर कितने कत्लेआम होते हैं। और हमारा, हम तो अपनी मसाजिद की हिफाजत नहीं कर सकते यार। हमारी मसाजिदों के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, और अगर कोई उनकी हिफाजत के लिए निकलता है, उनके घर तो बुलडोज कर दिए जाते हैं। हमारी यार वो हालत है यार आमिर भाई। हम, हमारी औकात ये है। हम, अब वही रही बात फिरकवारियत, वो इतनी भी नहीं है, खैर वो तो इसमें एक अलग बात है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आज बताओ हम क्या करें, बताओ। हम अपनी मसाजिद की हिफाजत नहीं कर सकते। आदमी अपना बर्दाश्त कर लेगा भाई, मैं मुझे कोई कर दे, लेकिन उसका घर भी, जब घर भी तो छीन ले जाएगा आदमी से। क्या बोलना इस पे। जी आमिर, बस वही तो कह रहा कि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, अब हमें पता ना किस तरीके से मुसलमान को जो है ना, आज उसका मोरल डाउन इतना डाउन कर दिया गया है कि वो अपनी, यार बड़े बड़े हमारे लीडर्स जेलों में ठूस दिए गए, बड़े बड़े। अब कोई एक, अभी तुम सीएए प्रोटेस्ट हुए थे, पता है क्या हाल हुआ था। हम्म। उस पर तो सारा मुसलमान बिल्कुल एक एक प्लेटफॉर्म पे था। कोई ना कोई फिरकवारियत की, कोई फिरकवारियत की कोई बिल्कुल। बात थी, कोई भी नहीं थी। ये सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। देखो क्या हशर, क्या उसका, हमारे उसका। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल उठे तो थे उस वक्त, उठे थे। ये तो और बातें हैं। और दुनिया बताओ कौन दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई, कोई हुआ हमारे साथ खड़ा। हम्म। तो ये बात है, तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। आज भी मैं बताता हूँ, फिरका वारियत की अगर साउथ एशिया में कोई आज भी लानत से पाक है, वो फिर भी हिंदुस्तान बहुत पाक है। क्योंकि हमें इन्हीं से फुर्सत नहीं है। हम आपस में तो तब लड़ेंगे ना जब इनसे फुर्सत मिलेगी। भैया आपस में लड़ने के नहीं अब, आमिर इंशाल्लाह भाई, हम इंशाल्लाह। आपस में लड़ने के, भैया आदमी आपस में तो घर में तब लड़े जब बाहर से फुर्सत मिले। अभी बाहर से फुर्सत नहीं है हमें। अंसारी भाई, आप ना शुरू से ही, क्योंकि आप बहुत पुराने मुझे सुन रहे हैं, बहुत पुराने हमारे साथी हैं, ठीक है ना, बहुत पुराने। जी दो, जब जी से हम लोग, तो आपकी तबीयत और है, आप चीजों को समझते हैं। ऐसे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। जब ये बात वरुण भाई कर रहे हैं, उससे मुराद ये नहीं है कि सारे के सारे हिंदुस्तान के मुसलमान नाउजुबिल्लाह को बुरे हैं, या वो आपस में बटे हुए हैं। ना 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 ना, हैं।
मैं इल्ला माशाल्लाह इसीलिए कह रहा था, बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों का जज्बा मैं देखता हूं, स्ट्रीम्स में किस तरीके से देखता हूं, राब्ता करता हूं, मेरी बात उनमें बहुत जज्बा है, बहुत जज्बा है। बस कुछ लीडरशिप जो है ना, कुछ स्ट्रांग जो, वो हमें चाहिए कि हमारे उलमा भी मुत्तफिक होकर उस तरीके से मैदान में सारे के सारे निकलें, सारे, जिस तरह सिख हुआ था इकट्ठा, ऐसे मुसलमान इकट्ठे हों, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। अब एक एक इंशाल्लाह एक निकलेंगे। करें, इत्तेफाक क्रिएट करें। फटाफट ये कह देते हैं जी मैं को बात कर रहा हूं तो फटाफट कहेंगे जी सिखों की बात तो खालिस्तान खुदा ना खास्ता, ये इस तरह की बात नहीं यार, सारा हिंदुस्तान जो है अमन रहे, बस आप रुक रहो। नहीं, पाकिस्तान भी अपनी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम होगा अपनी खुशी के स्ट्रेटजी साथ के। रहें, सारे इत्तेफाक के साथ रहें। जो जो ये जो आप कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक वार है, कि उस स्ट्रेटजी से ही उससे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। मसले तो हल होंगे, ऐसा नहीं है कि एक रात का वक्त चल रहा है, इंशाल्लाह सुबह भी होगी, ऐसी बात नहीं है। हम तो बड़े, इंशाल्लाह। हम तो पुरुम्मीद हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ना, कि इकबाल ने जो कहा था, मैं आज उससे बड़ा, आज मैं सोचता था कि आंख जो कुछ देखती है लब प्यार सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, और शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें इस्लाम देगा इंशाल्लाह, ये तो पक्की बात है बिल्कुल। बाकी जो आपने दुख रखा है, दुख ये साझा है, मैं आपको बताऊं, साझा से मुराद ये सबका यकसा दुख है। हम अपने हुक्मरानों से मुतमन नहीं हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो अरब के हों, सारे बर्बाद हुए हुए हैं, सारे बिके पड़े हुए हैं अपने मफादात की खातिर। वो पाकिस्तान हो, वो मिडल ईस्ट हो, वो और कई मुस्लिम ममालिक हो, बात नहीं कर रहा, कोई इन इश्यूज पे बात नहीं हमें कर रहा, सारे चुप बैठे जी हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल हम यहाँ शेवक हो गए। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, पाकिस्तान उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, कुछ स्टांस लेना। कश्मीर के मुसलमानों पे बात करते हो तो चाइना के मुसलमानों पे मौत पड़ती है, उनके ऊपर भी बात करना। मुसलमान तो सब जगह पर हैं, जिधर भी मुसलमानों के लिए मुश्किल है मुसलमान बात करेगा, चाहे वो म्यांमार हो, वो कश्मीर हो, वो फलस्तीन हो, वो इराक हो, वो अफगानिस्तान हो, वो चाइना हो, वो यूरोप हो। तो मैंने आपको बताया, इब्ने कय्यम अल जौजिया ने नुस्खा निकाला था, उसने कहा दो कौमें, दो कैटेगरीज हैं, जब ये बर्बाद होते हैं पूरे का पूरा जो है ना, वो पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। एक आपके जो लीडर्स हैं, जो सियासतदान हैं, और दूसरे आपके उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं। जब ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, मुस्लिम मुआशरों के अंदर तबाही आ जाती है, और यही हम देख रहे हैं। अब हमारा अरब वर्ल्ड क्या, हमारे इस्लामिक ममालिक देख लो, सारे सोए पड़े हैं, बताओ सब अय्याशियों में मुलव्विस है, कौन किसके लिए खड़ा होता है? कोई भी नहीं बोलता किसी के लिए, हम्म। किसी के लिए। वही तो कह रहा है, तो ये तो एक इंशाल्लाह, लेकिन वक्त बदलेगा, एक एक सिनारियो चेंज हो रहा है, या हमें लग रहा है कि एक सिनारियो बदल रहा है, वर्ल्ड का वर्ल्ड व्यू बदल रहा है अब, ये तो बात है। हम्म। अच्छा, एक बस तो आमिर भाई एक बात करना था कि यार, एक आप हमारे एक जैतून पर हम सुना करते थे आमिरैन को, यार उन्हें भी आमिर नजीर भाई को यार सुने हुए बहुत बड़ा अरसा हो गया, कहाँ चले गए? यार वो मुझे भी नहीं पता उनका, मेरा भाई, मेरा भी कोई राब्ता नहीं है उनसे। यार, कभी लिखा उनका जो वो अंदाज बयान था ना भाई, आप तो एक गरम दिल के आदमी है, और वो जो थे ना, वो जूते लगाने का अंदाज उनका बड़ा प्यारा था, वो आदमी को पता भी नहीं लगता था कि मारा कहाँ। बस क्या करें, हमारे बस लोग बस पता नहीं वो बिजी हैं किधर है, मेरा राब्ता नहीं है उनसे, कोई राब्ता हुआ तो जरूर उनको कहेंगे, आए, आना चाहिए उनको, जी शायद वो इस तरह सोचते चीजों को। ठीक है, जी आगे बढ़ते हैं मोइन भाई, बहुत जी, बस शुक्रिया। बस आमिर भाई, बस जी, बस एक बात और कहना था यार आमिर भाई, आप तो चुरकी छोड़ने में बड़े माहिर हो। एक चुरकी छोड़ दी और सारे एक्स मुस्लिम लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। वाह, बुरा हाल हो गया। बस, काश हमारे मुसलमान भी स्ट्रेटजी को सारे के सारे समझें, जो कि समझ रहे हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। हैं बड़ी तादाद में इस्लाहात की जरूरत है, मगर नाउम्मीद नहीं है हम लोग, नाउम्मीद नहीं है कभी भी। नाउम्मीदी ईमान के खिलाफ है। तो मुसलमान कभी भी नाउम्मीद नहीं होगा। हाँ, परेशान होता है इंसान, गिरता है थोड़ा सा, दुखता है थोड़ा सा, गमजदा हो जाता है, ठीक है, मगर नाउम्मीद नहीं होता। तो मुसलमान ने कभी नाउम्मीद नहीं होना इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बस ये चीज ज़हन में रखनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी हाँ करेगा। बस, जी मैं वही तो, नहीं मैं वही तो कह रहा कि आप एक चुरकी छोड़ के बीच में से निकल गए, वो लड़ते फिर रहे हैं आपस में, बस लड़ने वो दें, एक आप मजा दूसरे लें। की रवान, और जी गालम बिल्कुल। गलौज अल्लाह पढ़ना, इतनी गंदी गंदी गालियां आपस में दे रहे, अल्लाह की पना, अल्लाह तोबा। बिल्कुल ऐसा चलिए ही है। खैर, आमिर भाई,
बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको वो जो है जज़ाए खैर अता फरमावे। अल्लाह ताला जो आप काम कर रहे हैं उसके जो है आपका आखिरत में इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। दुनिया तो आमीन। गुजर ही जानी है, खैर असल दुनिया आखिरत का ही है क्या है, भाई। दुनिया तो जी असल दुनिया तो आखिरत। गुजर ही जानी है, किसी भी हालत में रखे अल्लाह